जम्मू के सिद्रा इलाके में आतंकी मुठभेड़, मारे गए तीनों आतंकी। जम्मू के बाहरी इलाके में हुई मुठभेड़, ट्रक में आए थे आतंकी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की वजह से ट्रक में लग गई थी आग। फायरिंग की वजह से लगी आग को बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की गाड़ियां, ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक, आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर भी होगी बात। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस, कांग्रेस मुख्यालय में समारोह। स्थापना दिवस समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया झंडा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिली संजीवनी। सुबह सुबह पहुंच गए थे राहुल गांधी, फिर से हाफ टी शर्ट में आए नजर। सोनिया गांधी भी समारोह में आई, पास की कुर्सी पर कुछ देर बैठे राहुल गांधी। सर्दियों के बीच राहुल गांधी की टी शर्ट सुर्खियों में रही, लगातार दिख रहे हैं इसी पहनावे में। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, टी शर्ट ही चल रही है, जब नहीं काम करेगी तब देखेंगे। नहीं काम करेगी चल रही है। पिछले दिनों कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह टी शर्ट में दिखाई दिए थे राहुल गांधी। राजघाट से लेकर अटल जी की समाधि तक नंगे पांव दिखाई दिए। राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों से दिखा बिखराव। अखिलेश ने कहा, मुझे कांग्रेस की ओर से नहीं मिला कोई औपचारिक निमंत्रण। कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया गया है निमंत्रण। आज तक कुछ सूत्रों के हवाले से मिली खबर, यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में करेगी प्रवेश। लोनी बॉर्डर से एंट्री के बाद 3 दिन तक राहुल गांधी यूपी में ही करेंगे पदयात्रा। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता ठुकराया। राहुल गांधी को पीएम मोदी की यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और खुद महबूबा ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती की राहुल की पद यात्रा से जुड़ने पर बीजेपी ने कसा तंज, बोले शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी का असर कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तिरंगा लहराएंगी महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक राष्ट्रीय मार्च है, हम सब मिलकर कश्मीर में लहराएंगे तिरंगा। सलमान खुर्शीद ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी राम है, मैंने कहा कि वो राम के रास्ते पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने किया साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन, कहा आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना गलत नहीं। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण की वोटिंग आज, पटना सहित 68 शहरों में मतदान। बेतिया में सुबह से लगी है कतार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया मतदान। यूपी के औरैया में बेखौफ दबंग दो गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। औरैया में बैंक की पुरानी तिजोरी ले जा रही पिकअप गाड़ी में लगी आग, गाड़ी में बैठे 3 लोगों ने भागकर बचाई जान। तो निशा मामले में नया अपडेट, सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने की पुष्टि। पुलिस के मुताबिक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की हो चुकी है पहचान, लेकिन अभी बयान दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने सेट पर हुए शूट का डीवीआर कब्जे में लिया। शूट के दौरान चेहरे के हाव भाव को समझने की कोशिश। शिजान के फोन का व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग वाली पुलिस स्टेशन ने रिट्रीव किया। चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। अब तक तनिषा के फोन को पुलिस अनलॉक नहीं कर पाई है। सूत्रों के मुताबिक तनिषा ब्रेकअप से दुखी थी। मुंबई में एक्ट्रेस तनिषा शर्मा का कल हुआ अंतिम संस्कार, लाल जोड़े में दी गई अंतिम विदाई। शिजान का परिवार हुआ शामिल। आज तनिषा मामले में आरोपी शिजान की पुलिस रिमांड का आखिरी दिन, बार बार बयान बदल रहा है शिजान। एक्ट्रेस तनिषा शर्मा को हॉस्पिटल ले जाने का वीडियो आया सामने। आखिरी वीडियो में शिजान भी साथ दिखाई दे रहा है।
सीसीटीवी वीडियो में शाहजहान खान अपने सीरियल अली बाबा के किरदार में आ रहा है नजर। वीडियो में दिख रहा है परेशान। पुलिस शाहजहान और टीवी शो के सेट पर सुसाइड के पहले के 15 मिनट के बारे में कर रही है सवाल। शाहजहान के साथ लंच करने के 15 मिनट बाद मेकअप रूम में तुनिशा ने की थी खुदकुशी। बिहार में निकाय चुनाव के बीच शराब का गोरख धंधा। हाजीपुर में पकड़ा गया अवैध शराब से भरा कंटेनर। महाराष्ट्र से मंगवाई गई थी शराब की बड़ी खेप। 70 कार्टून शराब जब्त, 3 हिरासत में। सूरत में हीरा कारोबार पर पड़ रहा कोरोना रिटर्न का असर। चीन और दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना केस से हीरा कारोबारी परेशान। कोरोना संकट को लेकर तेलंगाना सरकार हुई अलर्ट। अस्पतालों में आईसीयू बेड और आपात सेवाओं पर दिया जा रहा जोर। सबरीमाला में जुटे मंडल काला यात्रा के भक्त 41 दिनों की यात्रा का हुआ अंत। बैतूल में संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। पत्तल पर खाई चने की भाजी और मिट्टी। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेसी नेता। सरकार आने पर नियमित नियुक्ति का दिया भरोसा। इंदौर के एक होटल में शाकाहारी भोजन खाते वक्त एक ग्राहक की प्लेट में मिली हड्डी। होटल मैनेजर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के मऊ में बेहद दर्दनाक हादसा। घर में लगी आग से एक महिला और उसके 4 बच्चों की जलकर हुई मौत। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष ने पुलिस को दी चुनौती। कहा, मैं पुलिस से डरता नहीं। जमीन विवाद में चली गोली में आशीष है आरोपी। पन्ना में शिकारियों के फंदे में फंसा तेंदुआ। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइजर देकर फंदे से छुड़ाया, वापस जंगल में छोड़ा। बीएचयू में लगी फूलों की प्रदर्शनी। पर्यावरण सुरक्षा का दिया गया संदेश। यूपी के बरेली में एक शख्स ने सिगरेट का पैसा मांगने पर महिला दुकानदार पर किया हमला। पिता और भाई हुए घायल। तमंचे से फायर का वीडियो वायरल। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले 5 चोरों को दबोचा। चोरी की गई 5 बाइक बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग को अगवा कर छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट से पेश करके ली रिमांड। मेघालय में जारी है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश। पठानकोट में नए साल को लेकर पुलिस ने सीमा से सटे इलाकों में बढ़ाई चौकसी। वाहनों की जा रही है जांच। उत्तराखंड के चमोली में लगातार धंस रही है जमीन। स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर। संत कबीरनगर में डीआईजी के सामने खुली जवान की पोल। चौकी इंचार्ज बार बार कोशिश करने के बावजूद नहीं खोल पाए गन के अंदर ऊपर नली से गोली डालकर फायर करने की कोशिश। डीआईजी ने प्रैक्टिस करने के दिए निर्देश। फिर कांपी धरती। उत्तराखंड और नेपाल में आया भूकंप। लोगों ने महसूस किए झटके। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई। नेपाल के बागलुंग जिले में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.7 और 5.3 मापी गई तीव्रता। नेपाल के बागलुंग में बीती रात 1 और 2 बजे महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। अभी तक किसी अनहोनी की खबर नहीं। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। हरियाणा और पंजाब में अगले 5 दिन कड़ाके की सर्दी का सितम। घने कोहरे को लेकर जारी हुआ रेड अलर्ट। दिल्ली में पहाड़ों से भी ज्यादा सर्दी। मंगलवार को नैनीताल, धर्मशाला और देहरादून से भी नीचे रहा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी अभी जारी रहेगी। शीतलहर 5 दिनों तक। घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर। डल झील के किनारों पर जमी बर्फ।